हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश नेपाल, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ तो स्थिर खड़े हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति तूफानों से भी ज़्यादा अस्थिर है। कभी राजाओं का साम्राज्य तो कभी माओवादियों की बंदूकें, कभी लोकतंत्र का सपना और अब आज की सच्चाई। सड़कों पर खून, संसद पर हमला और सत्ता से हिल चुकी कुर्सियाँ। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि भारत के लिए भी उतनी ही अहम है, क्योंकि अगर नेपाल हिलेगा तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। तो आइए चलते हैं एक सफ़र पर, जहां नेपाल के अतीत से लेकर आज का सत्ता पलट और आने वाला भविष्य सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन सावधान रहिए, ये कहानी सीधी नहीं है। ये रहस्य, विश्वासघात और संघर्ष से भरी है। नेपाल, जिसे हम भगवान बुद्ध की भूमि कहते हैं, लेकिन राजनीति के रंग यहाँ हमेशा रक्त और विद्रोह से सने रहे। कभी राणा वंश का आतंक था, जनता पर तानाशाही का शिकंजा, जहाँ लोग बोल नहीं सकते थे। लेकिन 1950 में पहली बार हवा बदली, जनता उठी, आवाज़ें गूंजी और लोकतंत्र की नींव रखी गई। लेकिन क्या सच में लोकतंत्र आया? नहीं। 1960 में राजा महेंद्र ने सारी उम्मीदें कुचल दी और पंचायती राज व्यवस्था लागू की। 30 साल तक नेपाल एक नकली लोकतंत्र में जीता रहा और फिर आया 1990 का जन आंदोलन। सड़कों पर लाखों लोग निकले, पुलिस की गोलियां चली और आखिरकार लोकतंत्र वापस आया। लोग खुश थे, लेकिन क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं। 1996 से एक और आग जली, माओवादी विद्रोह। 10 साल तक गोलियां बरसी, गांव जले और हजारों लोग मारे गए। और 2008 में आखिरकार सदियों पुरानी राजाशाही का ताज गिरा और नेपाल गणराज्य बन गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ, क्योंकि राजाओं का ताज तो गिरा, मगर राजनीति पर वरिष्ठ नेताओं की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। आज 2025 है और नेपाल एक बार फिर उथल पुथल में है। शुरुआत हुई एक फैसले से। सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की और वजह दी नियंत्रण और पंजीकरण। लेकिन असलियत यह थी कि नेताओं को डर था कि सोशल मीडिया पर फैलती सच्चाई उनकी कुर्सी हिला देगी। लेकिन यह फैसला आगे में घी साबित हुआ। जेन जी यानी नेपाल की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। नारे लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, वंशवाद बंद करो। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। संसद भवन पर हमला हुआ, मंत्रियों के घरों को आग लगा दी गई, पुलिस ने गोलियां चलाई और 19 लोगों की मौतें हो गई। शुरू कर देती। और अंत में वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल की राजनीति एक बार फिर से शून्य में खड़ी हो गई। आज हालात ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि नेपाल फिर अराजकता में डूब जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस राजनीतिक भूकंप का भारत पर क्या असर होगा? भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धड़कनें दोनों देशों को जोड़ती है। लेकिन यह भी सच है कि नेपाल की राजनीति में भारत और चीन दोनों की खींचतान हमेशा रही है। अगर नेपाल अस्थिर होता है तो भारत की सीमा सुरक्षा प्रभावित होगी, तस्करी, घूसपैठ और अवैध आप्रवासन बढ़ेगा। भारत के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर, सड़कें, रेल सब अधर में लटक सकते हैं। और याद रखिए, जब नेपाल में सत्ता डगमगाती है तो चीन तुरंत मौका तलाशता है। तो क्या भारत ये सब होते हुए चुपचाप देखेगा? अब सबसे बड़ा सवाल नेपाल का कल कैसा होगा? क्या नेपाल के युवा सचमुच नई राजनीति लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार की जड़ें काट पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और सत्ता फिर उन्हीं पुराने दलों के हाथ में जाएगी? संभावनाएं 3 हैं। एक नया आंदोलन उभरेगा जो नेपाल की राजनीति को एक नई दिशा देगा, या फिर हिंसा और अशांति बढ़ेगी, सेना को दखल देना पड़ेगा और लोकतंत्र फिर से संकट में आएगा। और तीसरा रास्ता समझौते का, जहां पारंपरिक दल और युवा मिलकर एक नया संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जो भी हो, इस भूचाल की गूंज भारत तक जरूर आएगी। नेपाल की कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है, कोई भी देश कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी राजनीति भ्रष्ट हो जाए तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाती है। आज नेपाल के लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए। और भारत को भी सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ पड़ोसी बनकर देखेंगे या फिर एक सच्चे साथी की तरह नेपाल का हाथ थामेंगे। दोस्तों, सवाल बड़ा है और जवाब आसान नहीं, लेकिन आपकी राय जरूरी है कि नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा। कमेंट में अपनी सोच जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और सोचने पर मजबूर करें तो उसे शेयर करें, क्योंकि सच ये है, एक छोटा देश कांपता है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।